रहा हूँ। लेकिन उसको मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तू परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेगा ना, तो जितना पढ़ भी रहा है ना, हो सकता है कि तू भूल सकता है। लेकिन जब तू प्रभु के लिए प्रथम स्थान देगा तो परमेश्वर सचमुच तेरे जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा। और जब Amen. एग्जाम आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली तू सुन ऑटोमेटिकली तू जो पढ़ा है ना वो तेरे को याद आएगा। ये शब्द बोला, समर्पण बोला, ओके ब्रो, कोई बात नहीं, मैं वर्शिप करता हूँ। सो ये है, इससे कहते हैं आत्मिक जीवन, इसे कहते हैं प्रभु परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। चाहे हम लोग कितने भी लाइक बिजी क्यों ना रहो। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया होगा कि मेरे चर्च में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि 10th और 12th में बहुत ज्यादा गायब दिखते हैं। वो बोलते हैं कि संडे के दिन में एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। लेकिन प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग संडे के दिन में ऑफ करते थे ना, वो सारे के सारे फेल हो गए। सारे के सारे लोगों को बहुत कम परसेंटेज मिले। लेकिन जिसने प्रभु के पास में आए प्रथम स्थान उन्होंने दिया। और मेरे चर्च में जितने भी पहला स्थान परमेश्वर को देते थे और क्वायर प्रैक्टिस में आते थे और क्वायर में भी खड़े रहते थे संडे के दिन, वो सभी के सभी टॉप आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है अद्भुत मिराकल, परमेश्वर का प्रेम ये है। सो के इस समय हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और भी कोई है जो अपनी गवाहियों को देना चाहता है तो जरूर दे। ब्रदर अमन कुछ कह रहे हैं आप, पर आपका माइक म्यूट है। सॉरी। सबको जय मसीह की। मैंने कैमरे के ऊपर ध्यान दिया बट माइक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मेरी गवाही ये है, मैं बहुत टाइम से एक सामान लेना चाहता था। बहुत टाइम से मैं उसके लिए सेविंग्स कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जॉब में भी उतना ज़्यादा मेरा पेमेंट नहीं बन रहा था। तो अभी परमेश्वर ने पेमेंट बढ़ाया पिछले एक महीने से। और उसके बाद मैंने उस चीज़ को लिया। उस चीज़ का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। बट परमेश्वर मेरी आत्मा से उसे जान करके परमेश्वर ने मुझे दिया। उसके लिए मुझे परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। वाह, प्रेज गॉड। प्रभु से आपने जो भी चीज होगी, जो भी कुछ मांगा होगा, परमेश्वर ने आपको दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सभी लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत क्यूट है, बहुत ही अच्छे है, परमेश्वर की रचना है। आप सभी लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, जैसे कि भाई किशन और हाँ मैं, हम दोनों बहुत स्मार्ट है। इसलिए हम लोग ने वीडियो ऑन करके रखे। प्लीज कृपया करके आप लोग भी हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ, वीडियो ऑन करके बैठे, ताकि हम लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग कैमरे के साथ में बात कर रहे हैं या तो फोन के साथ बात कर रहे हैं, अकेले में बात कर रहे हैं। वाह, प्रेज गॉड। ब्रदर अमन, थैंक यू। ब्रदर जॉन, थैंक यू सो मच। ओके, सो और कोई टेस्टिमनीज है तो प्लीज फास्ट बताएं, क्योंकि हमारे टीचर आके बैठे हुए हैं। ओके, आपका साइलेंस मुझे बता रहा है कि इस समय आपके पास कोई भी टेस्टिमनी नहीं है। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर में एक लिंक प्रोवाइड की जा रही है, जो कि बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग लिंक है, कृपया आप सब लोग ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन करना, इस मिनिस्ट्री के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरूर आप अपनी लिंक के ऊपर में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको रोज के मीटिंग्स के अपडेट्स मिल सके। बैनर और लिंक आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। और नीचे में प्रेयर लाइन नंबर भी दिया गया है। अगर आप चाहते हैं, हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो जरूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे, आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएंगे। सो ओके, इस समय हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और हमारे बीच में ब्रदर जॉन पॉल इस समय उपस्थित है। और लाइक हमने लास्ट टाइम उनका वचन प्रचार सुने थे, बहुत ही सुंदर तरीके से वो परमेश्वर के प्रचार को देते हैं, और लाइक एकदम सिंपल और सादा सादे भाषा में देते हैं, ताकि वो जो सुनने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके। सो इस समय हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और हमारे बीच में ब्रदर जॉन है, वो आगे का समय उनके हाथों में देता हूँ। और आज के संध्या वो परमेश्वर की बातों को हमें सिखाएंगे, वचनों को सिखाएंगे, और आज उनके द्वारा परमेश्वर बात करने वाला है। आगे का समय ब्रदर जॉन क्या था। थैंक यू सो मच ब्रदर। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज़ आ रही होगी। और जो भी कैमरा ऑफ रखा है कोई दिक्कत नहीं, जो ऑन रखा है कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सुनो, अभी जो वचन सुनोगे उसको ध्यान से फोकसली सुनो, ताकि जो वचन है वही आपके जीवन में काम करेगा। आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप थोड़े अच्छे पोजीशन में रहो ताकि आप वचन को सुन सको, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं ताकि वचन में शुरू करने से पहले, ठीक है। आइए सब आंख बंद करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपने जो समय हमें दिया है मेरे राज्य, इसे हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रभु पिता। आज जो वचन आपने मुझे दिया है, जैसा आपने दिया है परमेश्वर, वो खूब अखूब वैसे ही परमेश्वर पिता मैं इन लोगों के पास, इन जवानों के पास मैं वैसा रख सकूं मेरे राज्य, ताकि प्रभु जो वचन आपने दिया है वो जीवन बदल दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु आत्मा को टच करने वाला जो वचन आपने दिया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन को काम करने पाएंगे। मुझे खुद पे नहीं परंतु तेरे पर भरोसा है मेरे पिता, तू लोगों के जीवन को बदलेगा। और आज का वर्ड सच में महान है मेरे को, तू जो दिया है वैसे देने में सहायता और मदद कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज 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 मैं वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। वो ये है कि जो वचन है वो हमारे जीवन का आधार है ना। और जो लाइफ जी रहे हैं वो अगर वचन ना हो तो कुछ भी नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वचन हम किस तरीके से पढ़े। मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे जो सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग भी सीखे, ताकि आपके लाइफ में सच में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। और मेरे प्रियो, वचन ऐसा है हमारे जीवन में, वो हमारी आत्मिक भोजन है। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं रोज, सुबह ब्रेकफास्ट, दिन को, फिर रात को खाना खाते हैं, जिस तरह हम अपने बॉडी को अच्छे रखने के लिए, वैसे ही हमको अपने स्पिरिट को तंदुरुस्त और अलाइव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमको परमेश्वर का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो वचन नहीं पढ़ता हो, जिसको इंटरेस्ट ना हो, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वचन को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे तो आपका जो स्पिरिट है वो डेड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि तो मैं अगर हफ्ता भर भी वचन नहीं पढ़ूं तो मैं तो फिर भी ठीक हूँ ना, क्या दिक्कत है। तो मैं बताना चाहता हूँ वो सिर्फ आपका वो बॉडी है जो आपको लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपका स्पिरिट अंदर में डेड हो चुका है। कई बार मसीह लोग जो गिरते हैं वो इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं होता। तो अगर आप लोग अगर वचन नहीं पढ़ते किसी भी रीज़न से, अगर फ्री बिजी हो या कोई एकदम एक्स्ट्रा काम है आपका, थोड़ा सा समय निकाल के आधा एक घंटा वो अपने वचन को लीजिए, उस वचन को याद करिए, वचन को अपने अंदर लीजिए, क्योंकि वचन ही हमारा ब्रेड है स्पिरिट का। तो मेरे प्रियो, अगर जो वचन नहीं पढ़ता वो प्लीज़ वचन को पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो वचन पढ़ता है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वचन पढ़ेंगे ना, उसमें जो सिचुएशन, उसमें जो कैरेक्टर देता है, जो कैरेक्टर होते हैं, जो भी टीचिंग, जो गाइडेंस हमको मिलती है ना, उसको खुद पे लेने की कोशिश करिए। खुद पे लेने का कोशिश, इसका मतलब ये है कि जब भी एक वचन आप पढ़े घमंड के ऊपर, तो उस पर ऐसा लीजिए कि अरे वो तो मेरा घर वाले लोग हैं, वो करते होंगे घमंड, मैं तो नहीं करता हूँ। तो इस तरह ना वचन को नकारिए मत। जब भी आप वचन पढ़ो या वचन सुनो, कोई भी पासवान, कोई पास्टर या कुछ टीच करता है, वचन बताता है, उसको खुद पे लेने की कोशिश करिए, ना कि मेरा दोस्त। अरे यार, अगर आपने वचन पढ़ा कि व्यभिचार से दूर रहो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे वो तो मेरा दोस्त या तो वो फलाना आदमी है या वो ऐसा होगा। उसको उस वचन को अपने आप अपने तरफ लेने की कोशिश करिए, क्योंकि वचन जो है वो एक आईना है, आप जैसा हो वो आपको दिखाएगा। तो अगर आप वचन को अपने तरफ लेने की कोशिश करोगे तो प्रभु भी डायरेक्ट आपसे बात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे, जैसा अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रभु मुझसे बात करेगा। अगर मैं बोलूँगा प्रभु जो आपने बात किया वो मैं नहीं, वो सामने वाला आदमी है, तो वो वचन मुझे नहीं लगेगा, और वो जो बातें परमेश्वर ने मुझे कहा है वो मुझे नहीं लगेगा, और वो सीख भी मैं नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझे बात कर रहा है, लेकिन मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ प्रभु को कि प्रभु मैं नहीं, वो कोई और है, आप उसको बताओ, इस टाइप से। तो जब भी वचन पढ़ो, कुछ उसमें सिचुएशन होंगे, कुछ जैसा पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया, हाँ, तो अरे वो तो पतरस किया, हम थोड़ी करेंगे। लेकिन प्रियो, कई बार ऐसा मौका, ऐसा सिचुएशन आ सकता है
कि प्रभु, कई बार आपको लोग पूछे कि तू मसीह जीसस को बिलीव करता है या तू क्रिश्चियन है, तो हम ऐसा ना हो जाए पतरस की तरह कि नहीं, हम नहीं जानते इस टाइप से। क्योंकि कई बार अभी जिस स्टेट में, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ, यहाँ इतना विरोध बढ़ चुका है कि अगर आप किसी को प्रीच करोगे गॉस्पल तो आप सीधा मतलब केस हो जा रहा है, पास्टर्स को मारा जा रहा है, बहुत सिचुएशन एक्सट्रीम हो चुकी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप वचन पढ़ो उसको खुद पे लेने की कोशिश करो और ग्रेस मांगने की कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है उसको मैं समझ सकूँ प्रभु। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे वो एक क्योट की तरह रहेगा, जैसा हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में देखते हैं कि ये तो क्योट जैसा रहता है। तो परमेश्वर का वचन सिर्फ एक क्योट नहीं है, वो आपका फूड है, आपके स्पिरिट का फूड है। आप जो बॉडी में दिखते हो ना, ये जो मैं बॉडी में दिख रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ। आप सब एक स्पिरिट हो जो इस डब्बे जैसे बॉडी में रहते हो। तो हमेशा ये सोचो, यही डिसीजन बनाओ हर समय कि हमें जो जीना है वो स्पिरिट के तरीके से जीना है, हमें आत्मिक लाइफ जीना है। शरीर तो 70-80 साल तक का रहेगा, उसके बाद इसका फिनिश किसी कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आत्मा जो है उसका न्याय होगा। आत्मा जो है वही मेन है हमारा, क्योंकि हम अगर आत्मा की रीति से नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर को प्रेम मतलब पसंद मतलब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप वचन पढ़ो उसको खुद में लेने की कोशिश करो, और अगर आप वचन नहीं पढ़ते हो तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप वचन पढ़ने की कोशिश करिए, समय निकालिए। कोई आजकल इतना बिजी नहीं है कि कोई वचन नहीं पढ़ सकता। आप ये कर सकते हो कि कोई भी कितना बिजी होता है 3 टाइम का खाना तो जरूर खाता है कि नहीं। तो जब भी आप खाना खाओ, खाने से पहले कम से कम एक रिमाइंडर डाल दो अपने में कि आधा घंटा पहले मैं वचन पढ़ूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा तो खाना नहीं खाऊंगा। देखना आपका बाइबल रीडिंग बढ़ जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका है, मैं हमेशा अपना फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं कई बार भूल जाता हूँ, खाना खा लूंगा बाद में देखूंगा। भैया अगर आप अपने बॉडी को फीड कर रहे हो तो स्पिरिट को भी फीड करो, क्योंकि हम नॉर्मल नहीं हैं, हम स्पिरिट से जीने वाले लोग हैं, है ना। तो अपने लाइफ में इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो आइए हम अब वर्ड पे जाएंगे, अभी वर्ड शुरू नहीं किया हूँ, ये थोड़ा जो मैं सीखा हूँ वो मैं आपको बता रहा था। तो अब अपन वर्ड में जाएंगे। वचन आज का बहुत अच्छा है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जैसा भी बैठे हो, खड़े हो, जो भी कर रहे हो, आप फ़ोन को एक जगह पे रख दो और सिर्फ फोकस वचन सुनने में करो। क्योंकि जब तक आप अपने बॉडी को एक्टिव मतलब बॉडी को ठीक नहीं रखोगे, आपका स्पिरिट भी रेडी नहीं होगा वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप जहाँ जैसे भी हो आप वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा, मुझे पूरा बिलीव है। तो हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, अगर आपके पास बाइबल है तो, नीति वचन 16 का, प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 का 17 आप निकाल लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ओके ब्रदर, मैं पढ़ रहा हूँ। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। आप इस वर्ड को अंडरलाइन करिए, चाल चलन की चौकसी। ठीक है मेरे प्रियो, हम जो क्रिश्चियन लाइफ, जिस मसीह लाइफ में हम जीते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक कोई किंडर गार्डन वाली लाइफ नहीं है कि हम टाइम पास करें, इधर उधर घूमें, एकदम नॉर्मल जैसा गार्डन में लोग घूमते हैं। हम एक वॉर में हैं, हम जो मसीह लोग हैं हम एक वॉर में हैं। हमको इजी और लाइटली लेना कोई ऑप्शन ही नहीं। हम हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। आज का मेरा वर्ड है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन अपने लाइफ की, ऑब्जर्वेशन अपने जीवन की, कि हम किस तरीके से लाइफ को जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब आप अभी यहाँ बैठे हो मीटिंग में, लेकिन ये सोचो कि आप क्या, किस बारे में आपकी थिंकिंग चल रही है, किस बारे में आप सोच रहे हो ज़्यादा।
हम कई बार मसीह लोग गिरते हैं इस वजह से क्योंकि हम जो अपना लाइफ जी रहे हैं उसमें ऑब्जर्व नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं अभी बैठा हूँ आपको वचन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अरे हाँ, मैं अभी इस पोजीशन में बैठा हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन को शेयर करूँ, ना कि मैं कुछ अपना इस तरीके से हरकत करूँ या अपने लाइफ में कुछ ऐसा लाइफ जीऊँ जो परमेश्वर के नज़र में ठीक नहीं है। समझ रहे हो? ऑब्जर्वेशन हमारे लाइफ में वो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा चीज सोचने में लग जाते हैं, कई बार हम कुछ ऐसा करने में लग जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि हम उस लाइफ को, हमारी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते। ऑब्जर्व मतलब एक चीज को परखना, एक चीज को वॉच करना। जैसा मिलिट्री में होता है ना, जो गार्ड्स लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लोग, वो इधर उधर टहलते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अगर उनकी पोजीशन है एकदम स्ट्रेट तो अपना फेस, एवरीथिंग, सब चीज को स्ट्रेट रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं। उनका एकदम जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वो एकदम हाई होता है, क्योंकि उनका उस लाइफ के अलावा और कुछ लाइफ नहीं होती, क्योंकि उनको सिर्फ फाइट करना होता है, जंग करना होता है। तो हम भी एक वॉरियर है, हमको इस मसीह लाइफ में हमको ऑब्जर्व करना होगा। हम किस प्रकार अपने लाइफ को जी रहे हैं, हम किस प्रकार लोगों से बात कर रहे हैं। कई बार हम जब लोगों से बात करते हैं तो फ्लो में क्या क्या बोलने लगते हैं, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि हम अपने लाइफ को, अपने बातों को ऑब्जर्व नहीं करते। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आज अगर आप इस बात को समझोगे, आप अपने लाइफ के जीने के तरीके को पूरी तरह चेंज होता हुआ देखोगे। क्योंकि वर्ड कहता है, वचन कहता है, अपनी चाल चलन की चौकसी कर। मतलब आप जो लाइफ को जी रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हो, आप जिस तरह चाल चल रहे हो, उसको देखो, उसको परखो, उसको ऑब्जर्व करो। हालेलुया। ओके, तो अपने लाइफ को ऑब्जर्व जब करोगे तो आपको पता चलेगा आप किस जगह पे अपना वीकनेस है, क्या आपकी खामी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे यार वो तो फ्लो में हो जाता है, फ्लो में हम कर देते हैं। कई बार गलती, कभी पाप, फ्लो में ऐसा बोलते, फ्लो में हो गया। क्यों फ्लो में हुआ? बिकॉज यू आर नॉट अलर्ट। आप अलर्ट नहीं थे अपने लाइफ को लेकर। आपकी लाइफ की कंट्रोल आप पे नहीं है, किसी और पे होती है। किस पे? अपने थॉट पे। आजकल ज्यादातर हमारी लाइफ हमारे हाथों में नहीं है, वो एक फोन के हाथों में हो चुकी है। क्योंकि हम कितना घंटा अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, हम इस चीज को परख भी नहीं सकते, परख नहीं करते। 5 मिनट का काम होता होगा, लेकिन उसको करते करते हम 1 घंटा 2 घंटा कई बार फोन में समय बिता देते हैं, हमको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? अपने लाइफ को जब आप ऑब्जर्व करोगे कि आप किस तरह लोगों से बात करते हो। कई बार हम वचन शेयर करते हैं, कई बार हम भाई बहनों से व्हाट्सएप इसके थ्रू, मतलब मैसेजिंग के थ्रू बात करते करते कई भाई बहन लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करते। आजकल तो भाई बहन सिस्टर वचन शेयर करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि ये लाइफ अगर हम इसको ऑब्जर्व करके ध्यान देते हुए नहीं जिएंगे, शैतान अपना चाल चल रहा है, वो अपना गेम खेल रहा है। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो सामने वाला हमको गिरा सकता है। इसीलिए कई बार देखो आजकल वचन शेयर करते करते सिस्टर ब्रदर बोलते बोलते कब वो डियर बन जाते हैं हमको पता नहीं चलता। फिर डियर होते होते वो नियर आते हैं, फिर नियर आने के बाद पता नहीं कहाँ, गॉड का कुछ फियर नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये मैं एक दो जन से नहीं सुना, ये कई कई टेस्टमनी, कई मेरे पास कई लोग आते हैं कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बोलता हूँ अरे भाई आप इतने सीरियस रहने वाले, आप कैसे इस सब चीज में गिर सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम फ्लो में, कभी फ्लो में लाइफ जी रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब चल रही है लाइफ तो चलने दो, इस टाइप का। वी आर नॉट अलर्ट। हमको अपनी लाइफ को काटना नहीं है कि चलो जा रहा है तो जाने दो। हमको अपने लाइफ को स्ट्रांगली जीना है, अलर्ट होके जीना है। क्योंकि जब तक अपन फोकस नहीं रहेंगे अपने लाइफ में,
अपने चाल चलन में चौकसी, अपना ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं रखेंगे तो फ्लो फ्लो बोल बोल के हम किस फ्लो में बह जाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। अपने आप को परखो कि आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो। आपका फोन इस्तेमाल 5 मिनट होता है या 5 घंटे का होता है? आप 24 घंटे में कितना घंटा अपने फोन को देते हो रेदर देन आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, प्रेयर करते हो? खुद से ये सवाल पूछो, खुद को पूछो कि मेरा फोन चलाने का समय ज्यादा है या प्रार्थना करने का समय ज्यादा है? आपको खुद ब खुद आंसर मिलेगा। नो डाउट ये जो मैं कह रहा हूं ये अपने लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो वचन मैंने पढ़ा है, इस वचन पे ये वचन मेरा लाइफ चेंज कर दिया। क्योंकि जब मैं अपने लाइफ को देखा, ओह ये लाइफ मतलब ऐसा था कि लाइफ में मैं खुद को नहीं चला रहा हूं। कई बार मैं फोन को इस्तेमाल नहीं करता, फोन मुझे इस्तेमाल करता, ऐसा हो जाता है। क्योंकि अपना जो माइंड, अपना जो थिंकिंग है वो कहाँ जा रहा है? क्योंकि आप जो सोचोगे वो आप करने लगोगे। तो अगर आपका सोच आपके नियंत्रण में, आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है तो आप क्या कर बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका लाइफ कहाँ जा रहा है आजकल, who knows? क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपका लाइफ कहाँ जा रहा है तो दूसरा कैसे जानेगा? और परमेश्वर बात करने से पहले वो चाहता है कि आप उसके पास पहले आओ, तब वो आपसे बात करेगा। वो ऐसा जबरदस्ती, हाँ मेरे बेटे मेरी बेटी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आओ, जबरदस्ती ऐसा नहीं। वो हमेशा आपका इंतजार करेगा कि आप आओ तब हम बात करेंगे। लेकिन हम कई बार बहुत सारे चीजों में बिजी, ऐसे ऐसे चीजों में बिजी रहते हैं जो यूजलेस होता है। मैं आज आपको जो वर्ड दे रहा हूं ये ऐसे ही नहीं कि आज जॉन भाई आए, प्रीच किया, बहुत अच्छा वर्ड रहा, मजा आया, ये नहीं चाहता मैं ये चाहता हूं कि आपको जो वर्ड मिला है उस पर फोकस करो, उस पर रोज काम करो, रोज परखो अपने आप को। ये वर्ड एवरी सिंगल डे आप अपने आप से पूछो। जब भी सुबह उठते हो प्रेयर करने से स्टार्ट करो और परमेश्वर से बोलो, प्रभु आज मैं अपना लाइफ जो जी रहा हूं उसको ऑब्जर्व करके तू जैसा चाहता है वैसा मैं जीऊं प्रभु। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, सुबह से लेकर दोपहर कैसा हो जाएगा, दोपहर से लेकर रात कैसा हो जाएगा, आपका दिन खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर रात को सोते समय याद आएगा, अरे मुझे तो प्रार्थना करना है, अरे मैंने तो आज बाइबल ही नहीं पढ़ा। और जब आप सोचोगे कि आप अपना ज़्यादा समय कहाँ वेस्ट किया, तो लोगों से गपशप करने में, फ़ोन को चलाने में और फालतू स्क्रोलिंग करने में आपकी पूरी दिन खत्म हो। इसमें आप अपने परमेश्वर को समय कैसे दोगे ये बताओ। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में झांको, आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो कि क्या कमी है मेरे में, कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूं। खुद के लिए समय निकालो। खुद मीन्स पर्सनल, विदाउट फोन, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट किसी चीज, कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना। कभी आप ऐसा ट्राई किया हो कि अकेले रूम में बैठे हो, अकेले, विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ ना किया, आप देखना 5-10 मिनट होगा ना आपको फोन याद आएगा, आपको कुछ और चीजें याद आए, आप बेचैन हो जाओ, अकेले नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा हैबिट वैसा बन चुका है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं है, बस फ्लो में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। आप अपने लाइफ को देखो, ध्यान दो कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कि क्या मैं सही समय प्रभु को दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। क्योंकि हम सिर्फ ज़्यादातर खाना खाने के समय याद आता है कि प्रभु तूने खाना दिया इसके लिए धन्यवाद, तू और देता रह, मैं और खाता रहूं, तू और देता रह, मैं और खाता रहूं। प्रेयर करो या ना करो, लेकिन खाना खाने समय जरूर याद आएगा, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने खाना दिया, आमीन। चेक योर लाइफ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है, क्या वो टाइम प्रभु का टाइम है? हम दशमांश देते हैं, 10th टाइट देते हैं, अपना सैलरी का 10th हिस्सा। आप अपने 24 घंटे का 10वां हिस्सा भी देते हो? 10वां हिस्सा 2.5 घंटा समथिंग होता है। अरे 2.5 घंटा छोड़ो, आधा घंटा, 1 घंटा, अपने 24 घंटे में क्या कर रहे हो? फोकस, ऑब्जर्व करो। क्या प्रभु ये चाहता है कि आप
अपनी लाइफ को जस्ट यूज कैजुअली लेते रहो, क्योंकि मैं और आप नॉर्मल नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें कुछ मकसद से बुलाया है। हम ऐसे ही अपने लाइफ को जी के ख़त्म करके चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम एक मकसद से आए हैं। वो मकसद कब पता चलेगा? जब आप परमेश्वर के चरणों पर बैठोगे, जब आप परमेश्वर के चरणों पर रह के परमेश्वर से बोलोगे, प्रभु तू मेरे लिए क्या रखा है, तू मुझे बता। आजकल प्रोफेशन कैसा होता है, दूसरे का देखते हैं, उसका प्रोफेशन अच्छा लगा तो मेरे को भी प्रभु तू यही रखा है, ये हो गई। अगर कोई भाई अच्छा वर्शिप कर रहा है, प्रभु क्या गाता है, मैं भी गाऊंगा। अरे प्रभु आपके लिए अलग चीज रखा है। वो तभी पता चलेगा जब आप परमेश्वर से बात करोगे, परमेश्वर के पास जाओ। हम सभी लोग यहाँ जितने यूथ बैठे हैं, सभी की कॉलिंग अलग अलग है। सब यहाँ प्रोफेसी करने के लिए नहीं है, सब यहाँ प्रीचिंग करने के लिए नहीं है, सब यहाँ वर्शिपर नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अलग अलग कॉलिंग रखी हुई है। ये कॉलिंग कोई इंसान आपको नहीं बताएगा, कोई प्रोफेशन आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ परमेश्वर बताएगा। और विदाउट कॉलिंग लाइफ इज जीरो, कुछ भी नहीं है हमारा लाइफ। आज है कल नहीं है, किसी को पता भी नहीं चल रहा। अपने लाइफ में ऑब्जर्व करके देखो कि आप किस तरीके से लाइफ जी रहे। और जब भी हम अपने लाइफ में, कई बार, आज संडे का समय है, हम चर्च जाने से पहले प्रार्थना ना करते हुए आधा एक घंटा तैयार होकर जरूर जाएंगे कि सामने वाले को हम अच्छे दिखे। इसका मतलब है कि वी आर थिंकिंग ऑफ बॉडी। हम अपने बॉडी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम परमेश्वर को अपना स्पिरिट प्रेजेंट नहीं करने जा रहे। आपका ध्यान आजकल ज्यादातर फैशन या ऐसे चीजों पे है कि जो वर्ल्डी है, जो हमारे बॉडी को सिर्फ दिखता है कि हाँ भाई आप अच्छे दिख रहे हो, हाँ बहन आप अच्छी दिख रही हो, तो ये सिर्फ आप अपने फ्लैश को प्लेजर दे रहे हो, आपकी स्पिरिट डेड हो चुकी। हम एक आत्मिक लोग हैं। मैं जैसा आपको बताया, हम ये बॉडी नहीं है, हम एक स्पिरिट है। स्पिरिट इस शरीर के अंदर रहती है, ये बॉडी सिर्फ एक यूज होने के लिए। द मेन थिंग इज स्पिरिट। इसीलिए बाइबल कहती है, आत्मा से जीना सीखो, आत्मा के चलाए चाल चलो, तो शरीर के चाल तुम नहीं चल पाओगे। फीड योर स्पिरिट। जितना फीड हम बॉडी को करते हैं ना, उतना फीड हमें स्पिरिट को करना है, हमारी आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे होगा? जब आप समय दोगे परमेश्वर। आपका समय कहाँ जा रहा है वेस्ट? फोन में जा रहा है, लोगों से बात करने में जा रहा है, टाइम पास चीज़ों में जा रहा है। आजकल लोग हैप्पीनेस बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, मूवीज़ और रील्स, यूट्यूब। मतलब उनको अगर सैड लग रहा है, थोड़ा तकलीफ लग रहा है, मन हल्का, भाई थोड़ा मन हल्का करने के लिए देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्यों मन हल्का करने के लिए? मन हल्का करने के लिए आपको यीशु बुला रहा है कि अगर तुम्हारे पास बोझ है तो तुम मेरे पास लाओ, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे? जो वर्ल्डली चीज़ों पे अपना ज़्यादा फोकस करता है, बाइबल उसे एडल्टर बोलती है। आप एक व्यभिचारी हो। व्यभिचारी सिर्फ शारीरिक तौर से, आंखों की तौर से नहीं होती। अगर आप वर्ल्डली चीज़ों में ज़्यादा हो, यू आर एन एडल्टर। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये वर्ड बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और एक बात, आप दुनिया में किसी की भी प्रीचिंग सुनो, किसी की भी बातें सुनो, अगर वो बातें वर्ड में नहीं है, इस बाइबल में नहीं है, कभी बिलीव मत करना। मेरे पास्टर कहते हैं कि अगर आपको कोई बहला के, फुसला के या बिरयानी खिला के कोई बात मनवाने की कोशिश करे, तो भले बिरयानी खा लेना, लेकिन उनकी बातें मत मानना। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो रेवरेंट हो, चाहे वो बिशप हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर उनकी बातें बाइबल से मैच नहीं करती है, कभी बिलीव मत करना। ये मैं आज बोल रहा हूँ, कल मैं मीटिंग में आऊँ या ना आऊँ, आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूँ, क्या वो वचन में है कि फालतू की बातें हैं जो दुनिया में खुश करने के लिए। हमेशा इस बात को याद रखना। भले बिरयानी खा के निकल जाओ, लेकिन उनकी बातों को मत मानना। ठीक है? अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि आजकल फ्लो फ्लो बोल के हम कहाँ निकल रहे हैं हमको नहीं पता चलता।
आज का वचन सच में अगर आप इस बात को ध्यान से देखोगे, परखोगे, जॉइस मेयर कहती है कि सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, है ना? कितना वंडरफुल। सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। क्या मैं मूवी देखने के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं किसी लड़की या लड़कों के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं आज कौन सा महंगा ड्रेस खरीदूं इस बारे में सोच रहे हो, या मैं किसी टेंशन में हूँ? क्या सोच क्या रहे हो? क्या आपको पता है कि वो आपको लेके जाए जा रही है, जाए सारी जाए जा रही है? सोचो, परखो अपनी लाइफ को कि मेरी कहाँ कमी है, किस चीज में मैं गिर रहा हूँ। क्या आपको पता है आप किस चीज में गिर रहे हो? क्यों आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर हो गई आज? क्या आपको पता है? नहीं पता है। जब तक आप अपने आप से पूछोगे नहीं, कहाँ से पता चलेगा? अपने लिए समय निकालो। और ऑब्जर्वेशन कैसे आता है पता है? जितना आप कम बोलोगे उतना आपको ऑब्जर्वेशन ज़्यादा आएगा। जब भी आप लोगों के साथ हो, 5 लोग 10 लोग यहाँ चपर चपर चल रहा है, आप भी बातों को कर रहे हो, कहाँ से ऑब्जर्वेशन आएगा? परमेश्वर ने मुझे बहुत सही समय पे सिखाया है कि बेटा ऑब्जर्व कर खुद की लाइफ को, लोगों की लाइफ को। लोगों की लाइफ को इसलिए ऑब्जर्व करो कि वो क्या गलती कर रहे हैं, देखो वो गलती तुम मत करो। दाऊद पाप में तब पड़ा जब वो फ्री टाइम में टहल रहा था, तभी तो बैतशेबा दिखी, तभी तो पाप हुआ, है कि नहीं? तो हमारा फ्री टाइम अपने को देखना है कि हम कहाँ टहल रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं या सिर्फ टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आज है 3 तारीख, कल है 4 तारीख 2022 जून। कई लोग बाइबल में हमें सीखने मिलता है, दाऊद ने व्यभिचार में लिया, नो ड्रिंक कर। ब्रदर वॉइस क्लियर? हाँ, थोड़ा अभी आ रही नेटवर्क है। इशू हो सकता है। अभी आ रही? कई लोग जो वचन में, जो बाइबल में नो ड्रिंक करने में गिरा, और दाऊद जो है व्यभिचार में गया। कई लोग ऐसा गिरते हैं, पतरस बैक स्लाइड हो गया। जब परमेश्वर का, यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ तो वो क्या, वापस अपने बिजनेस में वापस हो जाता है। कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे को मछली का काम छोड़ के मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने के लिए भेज रहा हूँ, मेरे लोगों को चरा। लेकिन जब वो रिजरेक्टेड होता है तो उसकी कॉलिंग भूल जाता है पतरस, अपनी वचन को भूल जाता है, बस निकल जाता है अपने वापस काम। क्या होता है जब आप पढ़ोगे यूहन्ना 21 लास्ट में जब पढ़ोगे तो पतरस निकल जाता अपने कामों से, कुछ नहीं। जब आप गिर जाओगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे, आप कितना भी अपना बुद्धि ज्ञान लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला। आप परमेश्वर से अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो कर ले रहा हूँ, तो आपका वहम है। आप बस अपने बॉडी को फीड कर रहे हो, आपका स्पिरिट डेड हो चुका। डेड डेड समझते हो? खत्म, मर गया। उसको फीड करते रहो ताकि आप परमेश्वर के वचन को और लेते रहो, ताकि आप और अलाइव हो सको। हम आत्मिक लोग हैं, हम एक वॉर में हैं, हमको अलर्ट रहना। हम अपने लाइफ को इजीली गार्डन की तरह जैसा टहलते हैं ना लोग, यहाँ राउंड मार रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम टाइम पास करने के लिए नहीं हैं। आजकल कई मसीह भाई बहन यूथ लोग आज जिस जगह में होना चाहिए उस जगह में नहीं है। परमेश्वर उसे जिस जगह में देखना चाहता था उस जगह पे वो नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फ्लैशी नेचर। फ्लैश को फीड करते करते वो उस कॉलिंग से भटक चुके हैं। आज मैं जिस जगह में मुझे होना चाहिए था, मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आज उस जगह पे नहीं हूँ। उसका सफ़र मैं कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। पूछिए खुद से, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सबके लाइफ में जिस तरह मूसा को कॉलिंग दिया था, जिस तरह यूहन्ना को, पतरस को कॉलिंग दिया था, पौलुस को कॉलिंग दिया था, वैसे हमारे लाइफ में बड़ी बड़ी कॉलिंग है। ये छोटी मोटी लाइफ नहीं है हमारी। हमारी बड़ी कॉलिंग है, हम बड़े काम करने के लिए बुलाएगा परमेश्वर। जब तक आप अपने लाइफ को परखोगे नहीं, जब तक आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप फ्लो में सिस्टर डियर हो जाएगी, फिर नियर हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा, वो फिर आप ही जानो। समझ रहे हो?
ऑब्जर्व करो आप व्हाट्सएप में किस तरीके से लोगों से बात करते हो, इंस्टाग्राम में क्या भेजते भेजते अपनी नज़र, अपने काम, अपने मैसेज को चेक करो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व करो। क्योंकि आजकल यूथ, कई लोग अच्छे अच्छे प्रेयर वॉरियर्स, प्रेयर करने वाले, जो लोग मुझे सिखाते थे, जो लोग हम लोग सब मिल के एक टीम बना के हम सब प्रेयर करते थे, एक दूसरे को वचन सिखाते थे, पढ़ते थे, आज कई लोग वो बिछड़ चुके हैं। कई लोग मतलब उनको इंटरेस्ट, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो ज़्यादा पसंद आने लगे। ये सही बोल रहा हूँ, ये कोई नॉन बिलीवर्स नहीं, ये सब बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ। और आज जो इधर 20-22 जितने भी लोग बैठे हैं, आपको ये वचन सुनने मिला है, मतलब यू आर ब्लेस्ड। आप इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन हो कि आपको प्रभु ने आज बताया है कि अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो कि कहीं गिर ना जाओ। मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड की बात कर रहा हूँ। वचन में सुलेमान ने लिखा है, अपने चाल चलन की चौकसी कर, इससे चौकसी करता रहे, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, अपने स्पिरिट की रक्षा करता है। रक्षा हमको खुद करना है। कैसे होगा? ऑब्जर्व करके देखो आप कहाँ अपना समय बिता रहे हो, कितना घंटा फोन में दे रहे हो। एक दिन आप फोन के बिना रह के देखो, कल करके देखो। जब तक फोन ना आए आप फोन को टच मत करो। जब तक आपको कोई इमरजेंसी काम ना हो तब तक फोन को टच करके मत देखो, मतलब टच मत करो, देखो फिर क्या होता है। अरे कई लोग का तो मीटिंग से आने से पहले डाटा खत्म हो जाता है, फिर से रिचार्ज करके मीटिंग में आना पड़ता है। क्यों? सुबह से लेके रात तक, तो मीटिंग रात को होती है, सुबह से लेके इतना चलाते हैं, वेदर नेट खत्म, आई कांट कम, वेदर नेक्स्ट टाइम, वेदर। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बहाना जितने भी मैं रोज जवान सुन रहा यूथ हूँ, है, ये बहाना रोज सुन रहा हूँ। तो ब्रदर वही मैं बोल रहा हूँ, अपने लाइफ को देखो और क्या हो रहा है। क्योंकि अगर मीटिंग है तो उसमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर करो। और अगर आप मीटिंग पे ज्वाइन होते हो, आप दिन में 2 मीटिंग ज्वाइन हो, 3 मीटिंग ज्वाइन हो, नो मैटर, आप पर्सनल समय परमेश्वर के साथ कितना देते हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ रहे? मीटिंग में आए, अच्छा लगा, मिले सबसे, लेकिन आप पर्सनल समय कितना देते हो प्रभु के साथ? रात को कितना देते हो, दिन को कितना देते हो, सुबह कितना देते हो? या देते भी हो कि सिर्फ मीटिंग है करके आते हो, उसके बाद अपना लाइफ जियो। प्रेयर 2 टाइप की होती है, एक जिसमें हम मिल के ग्रुप प्रेयर करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। एक होती है सीक्रेट प्रेयर। बाइबल बोलती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। ओके? और प्रभु ये भी बोलता है, जब तू प्रार्थना करे गुप्त में जा, दरवाजा बंद कर और मुझसे अकेले में प्रार्थना कर, मुझसे अकेले में बातें कर। प्रभु दोनों बातें बताया। अगर आप ग्रुप मीटिंग में हो इट्स ओके, आपने संडे गया ओके, लेकिन आपने पर्सनल समय कितना बिताया? आज चर्च गए, बहुत लोग गए होंगे, कई लोग नहीं गए होंगे। चर्च जाके फिनिश होना नहीं, चर्च जाने के बाद भी, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के बाद, पर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर पर्सनल रिलेशन नहीं है, परखो, अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है? और लास्ट वर्ड जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जिसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, वो दे के मैं फिनिश करता हूँ। मेरे साथ निकालिए याकूब, याकूब 4 का 8। ब्रदर पढ़ोगे अर्पण? ओके, मैं पढ़ रहा हूँ 4 का 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। स्वीट एंड सिंपल इसमें पूरा वर्ड है। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके करीब आए, तो आप भी परमेश्वर के करीब आए। पहले आपको आना है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर यहीं पे है।
आप दूर हो चुके हैं, हमको करीब आने की ज़रूरत है, हम ऑटोमेटिक परमेश्वर के साथ हो जाएंगे। समझे? आप कितने भी गलती क्यों ना किया हो, आपने कितने भी गलत काम और ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर को हर्ट करती है, नो डाउट परमेश्वर आपको बुला रहा है आज भी, अभी इस मीटिंग के बाद आप अपने लाइफ में क्या करते हो, फोकस, ऑब्जर्व। मैं यहाँ से बता के चला जाऊँगा, लेकिन जो वर्ड परमेश्वर का वो आपको अपने पास, अपने अंदर दबा के रखना है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा आपको, ना ही अर्पण भाई पूछेंगे, आपको खुद अपने आप को पूछना कि मैं इसके बाद क्या करता हूँ, क्या प्रभु के साथ में समय बिताता हूँ, मैं माफ़ी मांग के कि प्रभु हाँ मैंने बहुत गलती किया, मैंने कई बार लोगों को समय दिया, आपको समय नहीं दिया। परमेश्वर चाहता है रिपेंट और आप उसके पास आओ। बहुत लोगों ने गलती किया, नूह ने गलती किया, नूह शराब पी के, कई लोगों की गलती है। मूसा अच्छे से बोल नहीं पाता था, दाऊद व्यभिचार, और पतरस बैक स्लाइड हो गया था। कई लोगों की खामियां, कई लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर कभी क्वालिफाइड लोगों को नहीं बुलाया, वो गंदे तुच्छ पापी लोगों को बुला के उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता है। परमेश्वर को बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को मूर्ख लोग चाहिए। अगर आप समझते हो अपने आप को मूर्ख, तो प्रभु आपको बुलाता है। मैं तो अपने आप को मूर्ख समझता हूँ कि मैं जितना भी और चाहूँ, और मुझे प्रभु बता और मुझे सिखा। आप जितना छोटा बनोगे परमेश्वर उतना आपको बड़ा करेगा, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे उतना ज़्यादा परमेश्वर आपको गहरी बातें बताएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप कुछ सीखे हो, परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो क्या कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, सबको जय मसीह। ओके, सो इस समय हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बच्चों को बताया, और जवानों के लिए आपने स्पेशली बताया है, बहुत ही सुंदर है। और कुछ हाइलाइट्स बातें हैं जो कि इन जवानों के मध्य में हम लोग जब बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें सीखने की ज़रूरत है। और जॉन ब्रदर ने सचमुच बताया कि मीटिंग के पहले डाटा ऑफ हो जाता है। ये कहानी सचमुच बहुत सच्ची वाली है कि मीटिंग के पहले ही बहुत से लोगों का डाटा ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों को ऑफिशियल काम रहता है तो खत्म होता है, लेकिन कुछ लोगों का फालतू में वेस्ट डाटा जाता है। सो ये बात सही है। और बहुत सारी बातें हैं जो कि भाई ने बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने सबने सीखी है। और थैंक यू सो मच ब्रो। लास्ट लास्ट पे उनका थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैंने समझने की कोशिश किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, और आने वाले समय में प्रभु आपको और आपके मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए, और आपको परमेश्वर इस राज्य में फैलाते लेकर जाए और नए नए प्रकाशन आपको दे। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु से। सो इस समय ब्रदर जॉन के लिए और आज के वर्शिप पर ब्रदर समर्पण के लिए हमारे बीच में ऋतु है, प्रार्थना में अगुवाई करेगी। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे पास आते प्रभु जी, सुंदर से दिन का प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी तूने संभाला, और इस मीटिंग का तूने संभाला, उसका तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में जो दो दास को आपने भेजा प्रभु जी, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी उन्होंने महिमा और प्रभु जी तेरे वचनों को उन्होंने बताया प्रभु जी। ये वचन प्रभु हम सुनने वाले ना हो सके प्रभु जी, इस पे हम मनन करने वाले हो सके प्रभु जी। मैं इसी प्रार्थना करती प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके नाम से प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी। क्या मांगो प्रभु जी, आप सारी चीज़ें देते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं दोनों दास जो आपने जो हमें उन्होंने हमें वचन जो सुनाया प्रभु जी, इसका तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सभी को अपनी आशीष से प्रभु जी भरना प्रभु जी, और दोनों दासों के जीवन के लिए प्रभु जी, उनके दोनों के जीवन में प्रभु जी तेरी ओर से प्रभु जी कार्य हो पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा प्रभु जी पूरी हो। और मैं
क्या मांगो प्रभु तू सब देता है। छोटी सी विनती के लिए मैं अपने जो इस पूरे दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं। वाह, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा मिले, गॉड ब्लेस यू। सो इस समय हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और किसी की कोई प्रार्थना निवेदन है तो प्लीज आप लोग इस समय इनबॉक्स में जाकर लिखिए अपनी अपनी प्रार्थना निवेदन को, ताकि मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेषकर भारत देश के लिए और क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए। क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री जैसे कि बहुत दिनों से काम कर रही है जवानों के मध्य में, और जवानों को काउंसलिंग कर रही है, आगे लेकर आ रही है परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। और क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोगों की मदद हो रही है। क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री ऐसे लोगों की मदद कर रही है जहाँ तक के उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक कपड़ों की, पैसों की बहुत नीड्स है। उन लोगों को क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है, ताकि उनकी जो निजी परिस्थिति है वो बदल सके। ये हमारा कुछ विजन है, हम लोग कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं। सो इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु और काम करे, और ये मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में नहीं, परंतु पूरे राज्य में फैलती जाए, पूरे इंडिया के अंदर में फैलती जाए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई जॉन है, इस प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं मेरे राज्य। प्रभु सच में तू महान प्रभु है, तू दयालु है प्रभु, तू दया करने वाला परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमें जानते हो परमेश्वर, हम किस तरह अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु। पिता आज के वचन के द्वारा प्रभु कई लोगों के जीवन में काम होने पाए परमेश्वर। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ अपने इंडिया के लिए प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता यूथ है मेरे राजा, आपके नाम को नहीं जानते परमेश्वर पिता, आपके नाम को जानने पाए मेरे परमेश्वर पिता, आपके राज्य के लिए वो काम करने पाए मेरे परमेश्वर। तो प्रभु सबको देखता है, सबके जीवन में काम करना प्रभु, प्लीज़ लॉर्ड तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उन पे दया करना प्रभु, अपने अनुग्रह उन जवानों पे देना परमेश्वर पिता जो तेरे साथ बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर पिता। और क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो इतने दिनों महीनों से प्रभु मेहनत कर रही है परमेश्वर पिता। पिता तू हर एक मेहनत को जानता है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेहनत का फल तेरे पास है मेरे राज्य। तो कहता है कि अपना काम करो प्रभु पिता, हम जो भी काम करते हैं मेरे राजा उसका हमें फल मिलने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जितने भाई बहन लोग इस मिनिस्ट्री में हैं प्रभु, जो भी जिस रीति से अपना पार्ट को निभाते हैं परमेश्वर पिता, सबों को नामों नाम आशीष देना मेरे राजा। प्रभु जी सहायता करना, दया करना प्रभु। और जितने लोग भी डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं मेरे राज्य, जितने जो लोग को नीड है उनकी मदद करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उनके हाथ को और भरिए ताकि वो और लोगों को सपोर्ट कर सके मेरे परमेश्वर पिता। हम सभी जवानों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। अभी जितने लोग सक्षम है मेरे राजा, सभी कुछ ना कुछ तरीके से मदद करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। लोगों को परमेश्वर आपके साथ चलने में सहायता और मदद करना मेरे राजा। जिनकी भी तबीयत खराब है, जिनके भी शारीरिक परेशानी है मेरा राजा, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। अपनी आशीष उनके जीवन पे उंडेल मेरे प्रभु पिता। तू सहायता करने वाला प्रभु है, मदद करने वाला प्रभु है पिता। आज के दिन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। ओके, सो इस समय हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और हम लोग कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर तकलीफ में, प्रॉब्लम्स में हैं, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और शिक्षा, आपके मम्मी को कोई प्रॉब्लम है आप बता रहे थे, मेरी आवाज को सुन पा रहे इस समय? स्वेच्छा, स्वेच्छा, आर यू देयर? ओके, सो बहन बता रही है कि उनके मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, ग्रुप में उनका मैसेज आया हुआ है। सो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको चंगाई दे। और क्या तकलीफ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा हुआ है। हाँ,
जैसे कि वो बता रहे हैं उनके मम्मी के लिए प्रार्थना करना है, उनको बहुत उल्टियाँ हो रही है और स्टमक भी उनका पेन हो रहा है और वो बार-बार ऊपर वाले को कोस रहे हैं। ओके, सो हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रेमी परमेश्वर बहन स्वेच्छा इनके मम्मी के लिए खुदा प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम क्या समस्या है प्रभु जी, लेकिन उनके जो स्टमक पे दर्द है और उल्टियाँ हो रही है, उस सारी उल्टियाँ और स्टमक का प्रॉब्लम इसी समय यीशु के नाम से दूर होता जाए और बहन इसी समय आजाद हो रही है। मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी आप उनके जीवन में मिराइकल कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। फादर होली स्पिरिट डैड उनके जीवन में आप चंगाई को लेकर आइए परमेश्वर पिता। बहन स्वेच्छा इनके मम्मी के लाइफ में तुम मिराइकल कर रहा है और इसी समय प्रभु परमेश्वर चंगाई प्रदान कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। ओ फादर ओ होली स्पिरिट मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसे कि बहन निकिता बता रहे प्रभु जी भूषण हो कि इनका 12th का ईयर सारे सब्जेक्ट अच्छे से समझने के लिए खुदा प्रभु परमेश्वर पिता और वो पढ़ाई में मन लगने पाए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। बहन निकिता इनके बाद खुदा परमेश्वर पिता जो कि इस साल 12th में है लॉर्ड, आप उनकी मदद कीजिए परमेश्वर पिता, उनकी पढ़ाई में खुदा प्रभु परमेश्वर आप उनकी हेल्प कीजिए फादर। आप ऐसाई करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड पिता। बहन मोनिका जैसे कि बता रहे हैं उनके लिए खुदा प्रभु परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना में बढ़ सके और खुदा प्रभु परमेश्वर संगति में बढ़ सके, प्रभु परमेश्वर वचनों में बढ़ सके, इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आप उनके जीवन में भी काम कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। उन्हें आशीषों से और खुदा प्रभु परमेश्वर पिता अनॉइंटिंग से भरने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। वरदानों से भरने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया में ग्रहण कर। आमेन आमेन। और कोई किसी के लिए प्रार्थना निवेदन है तो प्लीज बता सकते हैं आप लोग, फिर तो मैं अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ूंगा इस समय। कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो प्लीज आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके बताएं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। लॉर्ड सिस्टर स्टेला। ब्रदर जब भी बोली थी ना उसके लिए प्रेयर की थी। ओके जरूर। मेरे भाई के लिए प्रेयर करो। ओके, बहन स्टेला इनके भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। फादर होली स्पिरिट डैड मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी भाई डैनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, जो कि घर से खुदा प्रभु परमेश्वर 35,000 लेकर खुदा प्रभु परमेश्वर कहीं चले गए प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ प्रभु परमेश्वर वो कहाँ गए प्रभु, लेकिन आप जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होने दे लॉर्ड पिता, वो अपने घर पर खुदा प्रभु जी लौटने वाले हो सके प्रभु। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या अगर उनके जीवन में चल रही है, उस सारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करता हो और इसी समय उन्हें आजाद करता हूँ, फ्री करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीर्वादित कीजिए, अनॉइंटेड कीजिए लॉर्ड पिता। वो बेटा घर पर लौटने वाला बन सके लॉर्ड, कुछ ही देर के अंदर पे खुदा प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन में मिराकल कर रहे हैं और पिता उनके जीवन में खुदा प्रभु परमेश्वर पिता आप एक अनोखी बात को लेकर आ रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, एक टेस्टमनी को लेकर आ रहे हैं, वो अपने घर पे लौटने वाले हो सकेंगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड आपने काम किया है, मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और कोई प्रार्थना निवेदन? ओके, इस समय हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए, जितने लोग वीडियोस को ऑन कर सकते हैं जल्दी जल्दी ऑन करें ताकि मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, स्पेशल प्रे करूंगा। सो प्लीज़ अगर चाहता है कोई अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना कराना चाहता है अपने लिए तो प्लीज़ वीडियो ऑन रखें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदा प्रभु परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते,
आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं खुदा प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पिता बहन करुणा के लिए खुदा प्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से इस समय आप उन्हें ब्लेस कर रहे, आशीर्वादित कर रहे, अनॉइंटिंग से भरने जा रहे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। बहन करुणा के जीवन में खुदा प्रभु परमेश्वर तेरी आशीषों को चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने लोग भी इस समय वीडियोस को ऑन कर रहे, उनके जीवन में खुदा प्रभु जी तू इसी समय आशीषों को देने जा रहा है, उनके परिवार में रास्तों को खोलने जा रहा है। लॉर्ड जितने लोग यहाँ पर वीडियो ऑन कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके लाइफ में तो अद्भुत मिराइकल करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी भाई किशन, इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। अब राम की सातों प्रकार की आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में प्रदान कराता हूँ लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी तेरी सेवकाई के लिए, तेरे राज्य के लिए इन्हें खुदा प्रभु जी अलग करता हूँ लॉर्ड। लॉर्ड इन्हीं इसी समय इनके जीवन में आप खुदा प्रभु परमेश्वर काम करने जा रहे हैं, और इसी समय प्रभु परमेश्वर पिता एक मिराकल करने जा रहे हैं। ये जिस किसी व्यक्ति के पास में जाएंगे, वहां पर सुसमाचार और प्रचार करेंगे प्रभु, इनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचा ली जाएंगी। मैं ऐसी आशीष है, ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसा अभिषेक इनके लाइफ में इसी समय करने जा रहा हूँ लॉर्ड। आप इन्हें ब्लेस कीजिए फादर, आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। बहन मोनिका, इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ लॉर्ड, इन्हें आशीर्वादित करता हूँ फादर। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, बहन डायना, भाई जॉन, करुणा, किशन, महेश, मेरी, मोनिका, निकिता, रितु, संदीप, सुदर्शन, स्त्रीला, स्वेच्छा, इन जो नामों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले रहा हूँ फादर, ये सारे नाम खुदा प्रभु परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों के हैं प्रभु, इन्हें ब्लेस कीजिए। मैं अपने आप को भी ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड इन्हें आशीर्वादित कीजिए, अनॉइंटेड कीजिए परमेश्वर पिता, इनके सारे बंद रास्ते खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिसके पास में पैसों की तंगी है, वो देखेगा कि इस हफ्ते में उसे ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, आशीषें मिलने जा रही है। जो भी कमी घटिया चल रही है आपके लाइफ में, आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी कमी और घटियों को पूरा करने जा रहा है। अद्भुत मिराइकल आपके लाइफ में होने जा रहा है। जितने लोग पढ़ाई के लिए परेशान है, निराश है, हताश है, उनके लाइफ में भी परमेश्वर परेशानियों को दूर करने जा रहा है। उनके लाइफ में प्रभु आजादी को लेकर आ रहा है। प्रभु आपके जीवन में लोगों का फेवर आपके जीवन में देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते थे, देखना इस वीक में आपके साथ में अच्छे से बात करने वाले बनेंगे, वो आपके साथ में अच्छे से रहना स्टार्ट कर देंगे। प्रभु अद्भुत रीति से मिराकल कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, देखना कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु आपके जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी फैमिली मेंबर्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ में आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो देखेंगे कि परमेश्वर पिता उस उनके जीवन में काम करेगा। वो आपके साथ में मिलकर अच्छे से बात करेंगे। प्रभु आपके जीवन में मिराकल कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। जितने लोग इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, जितने लोग परमेश्वर के साथ में संगति नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर मिराकल कर रहा है। उन्हें बाइबल पढ़ने की परमेश्वर पिता उन मदद करने जा रहा है। वो जब जाएंगे पढ़ेंगे, वो और परमेश्वर उनके जीवन में मिराकल करेगा। घंटों आप बिता देंगे बाइबल पढ़ने में, लेकिन आपको बोर नहीं लगेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है इसी समय। लॉर्ड आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, विश्वास करता हूँ। जितने मैंने प्रार्थना किया प्रभु जी, वो सारे प्रार्थना खुदा प्रभु जी आपने सक्सेस किया, उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया में ग्रहण कर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु सारी बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। जय।
वाह! मैं मसीह की जय। करता हूँ कि कल का सेशन बहुत ही ब्लेसेड रहने वाला है और आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके चर्च के लिए ब्लेसेड होने वाला है। आपको मीटिंग के बाद में बैनर शेयर होगा आई थिंक आज ही रात में या कल मॉर्निंग में जल्दी से आपको बैनर मिलेगा। सो प्लीज़ बैनर और लिंक जब आपको मिलता है, वो बहुत से लोगों के साथ में आप शेयर करें। कल कम एटलीस्ट 2 तो भी लोगों को अपने साथ में लेकर आए मीटिंग में। परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाला है। और परमेश्वर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिराइकल करने वाला है। मैं आज वचन प्रचार कर रहा था लेकिन भाई जॉन इनको काफ़ी समय से मैंने टाइम दे रखा था और लेकिन मेरा आज का भी कैंसिल हुआ है लेकिन मैं कल वचन प्रचार करूँगा। आप ज़रूर 2 लोगों को तो भी लेकर आए। कल की मीटिंग बहुत ज़्यादा ब्लेसेड होने वाली है और परमेश्वर ने जितने भी दर्शन दिए सारे दर्शन कल आपके साथ में बाँटने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप सभी लोग कल की मीटिंग ज्वाइन करें। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे कल की मीटिंग में। और बहन सोचा कुछ कह रहे थे? ब्रदर मुझे भी प्रेयर करवाना है आपके लिए। अच्छा, क्या प्रेयर करना है? और मैं मतलब है ना, कल मेरा रिपोर्ट आने वाला है, मतलब मैं बीमार हूँ ना, तो वो बोल रहे हैं कि थायराइड है, नॉर्मल हो जाए। वो नॉर्मल आ जाएगी रिपोर्ट। परमेश्वर मिराकल कर रहा है और जाओ, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो इस समय हम लोग प्रेयर करेंगे। इस समय मम्मी के पैर भी दर्द हो रहे हैं। जी मैंने आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर लिया है। मैंने सोचा आपको बहुत आवाज़ लगाया मैं लेकिन आप शायद कहीं चले गए होंगे इस कारण। ओके, सो इस समय मम्मी के पैर दर्द दे रहे हैं, मम्मी के पैरों के लिए और बहन ओके बहन डायना के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। सो इस समय हम लोग प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, बहन डायना बता रही है परमेश्वर पिता की उनकी कल रिपोर्ट आने वाली है लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता तो अद्भुत मिराकल करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या नहीं, यीशु मसीह के नाम से सारी रिपोर्टें नॉर्मल आने जा रही, मैं विश्वास करता हूँ। लॉर्ड तू अद्भुत मिराकल करने वाला परमेश्वर है। इस बहन के जीवन में प्रभु जी मिराकल कीजिए लॉर्ड। प्रभु सारी रिपोर्टें खुदा प्रभु परमेश्वर पिता नॉर्मल यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मम्मी के जो पैर दर्द दे रहे लॉर्ड प्रभु वो सारे दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। उन्हें आजाद कर, फ्री कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निर्गमन 15:26 के अनुसार, यशायाह 53 के अनुसार, भजन संहिता 103 91 के अनुसार खुदा प्रभु जी आप उनके जीवन में मिराकल करने जा रहे हैं और चंगाई प्रदान करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासिक के नाम से मांगता हूँ। सुन और दया में ग्रहण कर। आमेन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।